हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक कवर हो चुका है, तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर बात करेंगे। टेंस की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, और अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? देखिए, ये लिखा हुआ है, काम फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक पूरा हो चुकेगा। ठीक है, काम फ्यूचर में फ्यूचर यानी भविष्य में, ठीक है, किसी निर्धारित समय तक पूरा हो चुकेगा। ठीक, तो हम जानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए, सेंटेंस का जब हम हिंदी सेंटेंस बनाएंगे, अगर उससे हिंदी सेंटेंस में तक शब्द आ जाए तो हम उसके लिए बाई यूज़ करेंगे। अगर हिंदी सेंटेंस में पहले शब्द आ जाए तो हम उसकी इंग्लिश बिफोर बनाएंगे। इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, फ्यूचर में दो एक्शन हो, फ्यूचर में दो एक्शन हो और एक काम पहले पूरा हो चुका हो और दूसरा काम बाद में हो, तो जो एक्शन पहले पूरा होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, जो कि अभी बताया जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही बताया जा रहा है, उसमें ही बनेगा। और जो एक्शन बाद में पूरा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब हम इसके हिंदी में अगर आपको अभी बताएंगे, उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। ठीक है, दो तरह से। अभी आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक जो काम पहले पूरा होगा तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में पूरा होगा, ठीक, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जिसने भी टेंस की क्लास ना देखी करके चैनल पर जा कर के टेंस की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्लास है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में ही बताया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी पहचानेंगे कैसे। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? वर्ब के लास्ट में चुकेगा, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे आदि शब्द आते हैं। तो इससे हम जानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ करेंगे? सेल हैव, विल हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? सेल हैव और विल हैव। इसके बाद आई और वी के साथ में सेल हैव लगाएंगे, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर विल का ही यूज़ करते हैं। ओके, अगर आप विल का भी यूज़ कर लेंगे तो वो सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि ये परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। मैंने अभी बताया ना कि ये सेंटेंस जो हैं वो दो तरीके से बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट होगा, सेल हैव होगा, विल हैव, यानी इन दोनों में कोई एक होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, अदर वर्ड्स होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बिफोर का यूज़ करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आया। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, सेल हैव या विल हैव में एक ही लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, अदर वर्ड्स लगेंगे, अदर वर्ड्स लगेंगे। यहाँ पर बाई और बिफोर में एक चीज़ लगेगी, या तो बाई लगेगा या तो बिफोर लगेगा। अगर तक शब्द आया है तो हम बाई का यूज़ करेंगे, अगर पहले आया है तो हम बिफोर का यूज़ करेंगे। इसके बाद टाइम का यूज़ होगा। इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे वह अगले दिन तक, देखो आया ना तक, यहाँ पर ये देखो तक शब्द आ गया ना, मैंने बोला था तक आएगा तो हम बाई का यूज़ करेंगे। वह अगले दिन तक इस काम को कर चुकेगा। अब आपको ये देखो चुकेगा यहाँ पर आया। अब धीमे धीमे आप एग्जाम्पल देखेंगे और धीरे धीरे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चुकेगा, अभी बताया था ना
चुकेगा, चुकेगी, इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब आप इसको जान गए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब तक भी आया तो हमें बाय का भी यूज़ करना है। अब स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया उस तरीके से आप करना स्टार्ट कीजिए। वह यानी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, दिस वर्क यहाँ तक आ गया। अब तक शब्द के लिए हम यहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे। कब तक? नेक्स्ट डे तक, नेक्स्ट डे, अगले दिन। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नेक्स्ट डे, हो गया। अगर इंटरोगेटिव की बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चन वाले। चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम सेल या विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेल या विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम हैव का यूज़ करेंगे। नेगेटिव में क्या था? नेगेटिव में सेल और विल के बाद तुरंत ही नॉट लगा था, फिर उसके बाद हैव लगा था। इंटरोगेटिव में क्या है? सबसे पहले सेल या विल से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हैव का यूज़ करते हैं। आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे, बाय या बिफोर में एक चीज़ लिखेंगे और फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे? ये भी वैसे ही है। सेल और विल को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट और हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए ऊपर नीचे साथ में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है माइंड में कि दो तरीके से बनते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाए। बिल्कुल वैसे ही है। देखिए देखिए सेम सेम है ना, ये देखिए सब सेम है, कुछ भी नहीं है। बस वो इसमें दो एक्शन जब होंगे तो हम एक को, लास्ट वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखो, उससे आपको समझ में आएगा। क्या आपके मुस्कुराने से पहले वह हंसा होगा? तो इसमें दो काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, तो कौन सा काम पहले है? हंसने वाला काम पहले है। तो हंसने वाले काम को, जो हमारा हंसने वाला काम है, उसको हम फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद वाला काम है यानी मुस्कुराने का जो काम है वो इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विल का यूज़ करेंगे। विल का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि आप पहले हिंदी में पढ़िए, क्या यू कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए उसके यू। क्या आपके मुस्कुराने से पहले वह हंसा होगा? तो अब स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आपके, तो आपके, आप सब्जेक्ट आपके है यानी यू है, यू के साथ विल का यूज़ कीजिए। तो विल का यूज़ हम पहले लिखेंगे, शैल और विल पहले लिखना था ना, ये देखो यहाँ पर। तो विल का यूज़ हम पहले लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। विल यू हैव, हंसने की क्या होती है? लॉफ, लॉफ की थर्ड फॉर्म लॉफ्ट, लॉफ्ट हो गई। अब पहले की, यहाँ पर पहले की बिफोर। अब आपके मुस्कुराने, अब इंडेफिनिट में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू स्माइल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो क्या हो गया? क्या आपके मुस्कुराने से पहले वह हंसा होगा? विल यू हैव लॉफ्ड बिफोर यू स्माइल। दूसरा देखिए, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह होमवर्क कर चुकी होगी? अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा काम पहले हुआ है? कौन सा काम? वह होमवर्क कर चुकी होगी, ये वाला काम पहले हुआ है ना, ये वाला, तो हम इसको ही पहले बनाएंगे, जो परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। वह होमवर्क कर चुके थे, सब्जेक्ट क्या है? वह, कर चुकेगी यानी फीमेल है, तो हम शी का यूज़ करेंगे। सी के साथ हम वी का यूज़, विल का यूज़ करेंगे। विल शी हैव, अब डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, विल शी हैव डन होमवर्क। अब बिफोर लगाएंगे, पहले की इंग्लिश बिफोर लगाएंगे, और क्या है? मेरे घर पहुंचने से, मेरे घर पहुंचने से। अब इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई रीच होम, आई रीच होम। अब यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हो गया। तो क्या बना सेंटेंस? क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह होमवर्क कर चुकेगी? विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न रहा नहीं होगा, सारे क्लियर हो गए हैं डाउट्स आपके। अब बात करेंगे WH फैमिली सेंटेंस की। WH फैमिली क्या होती है? जो WH से स्टार्ट होते हैं वो WH फैमिली हो गई। तो कौन कौन से होते हैं? वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हु, whom,
एक होता है हाउ, एच से, ठीक है, ये एक ही है, इसलिए इसको यहाँ पर डब्ल्यू एच, ये सारे डब्ल्यू एच से है ना, तो इसको डब्ल्यू एच फैमिली ही बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखते हैं, उसके बाद हम सेल और विल का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लगाते हैं। अगर डब्ल्यू एच फैमिली में नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नॉट यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत हैव लगा देंगे, और अगर नॉट है तो सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस में किया था। अब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, बाय या बिफोर में एक चीज़ लिखेंगे, फिर हम टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। मेरे घर पहुंचने से पहले वह होमवर्क कैसे कर चुकेगी। अब यहाँ पर कैसे आया ना, तो कैसे की इंग्लिश पहले बना देंगे, यही तो होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। देखिए यहाँ पर ये बताए हैं ना, वाई, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो ये हमारे डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं। अब यहाँ पर कैसे की इंग्लिश पहले बनाएंगे, हाउ, सबसे पहले हम इंग्लिश बना देंगे हाउ, इसके बाद हम विल या शैल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले काम, ये दो एक्शन है ना, यहाँ पर दो एक्शन हुए हैं। कौन कौन से, मेरे घर पहुँचने से पहले, यहाँ तक ये एक एक्शन हुआ है, और वह होमवर्क कैसे कर चुकेगी, ये दूसरा है। तो सबसे पहले हम ये पहला काम हुआ है ना, तो होमवर्क करने वाला पहला काम हुआ है, और घर पहुंचने वाला दूसरा काम हुआ है, तो ये बाद में बनेगा और ये वाला पहले बनेगा। जो पहले बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब इसका हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है, वह है, वह के साथ हम विल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, हाउ, उसके बाद हम विल या सेल में कुछ यूज़ करेंगे, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, शी लिखा हुआ है, इसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे, हाउ विल शी हैव। अब डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, हाउ विल शी हैव डन होमवर्क, इतना हो गया। अब पहले की इंग्लिश बनाइए, बिफोर, उसके बाद हम यहाँ पर मेरे घर पहुँचने से, ठीक। तो अब इसकी इंग्लिश बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आई रीच होम, क्वेश्चन मार्क, हो गया, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से देखिए, मेरे घर पहुँचने से पहले वह होमवर्क कैसे कर चुकेगी, हाउ विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वह अगले महीने तक इस योजना को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा। क्यों आया यहाँ पर, अब क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली को सबसे पहले लिखते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली हमने लिख दी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ विल का यूज़ करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हम तुरंत विल का यूज़ करेंगे, वाई विल ही। अब ये नॉट लगा है तो हम नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, बाद में हैव लगाएंगे। और अगर हमारा ये नॉट नहीं लगा होता तो हम नॉट नहीं लगाते, ही के बाद तुरंत हैव का यूज़ कर देते, ठीक। अगर नहीं लगा होता तो हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाते, हैव लगा देते, और लगा हुआ है तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। वाई विल ही नॉट हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क, तक लगा हुआ है ना, तक लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बाई यूज़ करेंगे, हो गया। दूसरा देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुकेगा। क्यों आया, क्यों की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, वाई विल द पेशेंट, पेशेंट सिंगुलर यानी कि हम विल यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हमारा पेशेंट है तो विल यूज़ करेंगे, वाई विल द पेशेंट हैव डेड बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स। हो गया, वाई विल द पेशेंट हैव डेड बिफोर द डॉक्टर कम्स। नेक्स्ट देखिए, उसके शोर मचाने से पहले आपने दरवाज़ा क्यों खोला होगा। अब यहाँ पर देखो दो एक्शन हुए हैं, उसके शोर मचाने से पहले और एक है दरवाज़ा क्यों खोला होगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये एक्शन हुआ है, दरवाज़ा क्यों खोला गया, उसके बाद शोर मचाया गया। तो हम जो ये वाला है इसका हम सबसे पहले बनाएंगे, और ये जो पहले बनेगा तो वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपने, यू के साथ विल का यूज़ करेंगे, वाई विल यू हैव, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड, वाई विल यू हैव ओपेंड एट द डोर,
ओपन एट द डोर बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर। अब हम यहाँ पर आगे का जो सेंटेंस है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो क्या है, उसके शोर मचाने से। बिफोर ही मेक्स अ नॉइज, बिफोर ही मेक्स अ नॉइज, पूरा सेंटेंस क्या हुआ, उसके शोर मचाने से पहले आपने दरवाज़ा क्यों खोला होगा। वाई विल यू हैव ओपनड एट द डोर बिफोर ही मेक्स अ नॉइज। हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट्स आप लोगों को नहीं होगा, क्लियर हो रहे होंगे सेंटेंस। आगे देखिए, आपके पहुंचने से पहले कौन आया होगा। आपके पहुंचने से पहले कौन आया होगा, तो कौन की इंग्लिश हम पहले बना देंगे हु। हु होती है ना कौन की इंग्लिश, हु। अब क्या है हमारा हैव, हु विल हैव। हु जो होता है, हु जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है। हु विल हैव कम बिफोर यू रिच। हो गया। यहाँ तक तो हमने बनाया परफेक्ट में और यहाँ बना दिया इंडेफिनिट में। आपके पहुँचने से पहले कौन आया होगा, तो कौन आया होगा, हु विल हैव कम बिफोर, आपके पहुँचने से यू रीच। हो गया क्लियर, हो गया सेंटेंस आपको क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिसने भी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो वो करके प्रीवियस वीडियो देख लें। टेंस की प्लेलिस्ट पे पूरी टेंस की वीडियो पड़ी हुई है और नेक्स्ट वीडियो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होगा, जिससे उसके बाद में हमारे जितने भी टेंस हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।